बिहार में आरजेडी का खेल बिगाड़ने के बाद ओवैसी पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं और इसी के साथ ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है। जानकार कह रहे हैं कि इस बार टीएमसी को बीजेपी के साथ साथ राज्य में तीसरे फ्रंट पर ओवैसी और हुमायूं का सामना करना पड़ेगा। आखिर क्यों? राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि ओवैसी ने बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की सत्ता का रास्ता आसान कर दिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ तैयारी की है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर से गठबंधन कर लिया है, जिसका सीधा असर टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ेगा। ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में हुंकार भरी और कहा कि राज्य में 30% मुस्लिम लोगों के लिए वे यहां आए हैं। आपको बता दें, हुमायूं कबीर ने आगामी विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। हुमायूं कबीर खुद मुर्शिदाबाद जिले की 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं, जिनमें रईजीनगर के अलावा नौवाला सीट भी शामिल है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं। बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर ही वो लंबे वक्त से चर्चा में थे और जिस तरह से उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है, इसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर को आम लोगों का वहां बहुत समर्थन मिलेगा, खासकर अल्पसंख्यकों का समर्थन मिलने वाला है। मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है और अब जब असदुद्दीन ओवैसी भी जुड़ गए हैं उनके साथ, तो ये गठबंधन सत्ताधारी टीएमसी को मुस्लिम बहुल सीटों पर नुकसान पहुंचा सकता है। हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस से ही विधायक रहे हैं, लेकिन बीते साल टीएमसी ने कबीर को पार्टी से बाहर कर दिया था, जिसके बाद हुमायूं ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। उन्होंने आम जनता उन्नयन पार्टी बनाया। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 85 सीटों पर ये निर्णायक स्थिति में है। ये सीटें राज्य के 5 जिलों में हैं, जिनमें मुर्शिदाबाद है, मालदा है, उत्तर दिनाजपुर है, बीरभूम है और दक्षिण 24 परगना। ये जिले मुस्लिम बहुल हैं। यहाँ मुर्शिदाबाद में 66%, मालदा में 51%, उत्तरी दिनाजपुर में 49%, बीरभूम में 37% और दक्षिण 24 परगना में 35% के आसपास मुस्लिम आबादी रहती है। और ये आबादी, ये वोट बैंक अब तक टीएमसी के साथ रही है, ममता बनर्जी के साथ रही है और यही वजह है कि वो बार बार जीतती रही हैं, यानी कि उनके विजय का रथ आगे बढ़ता रहा है। उसके पीछे मुस्लिम बहुल ये सीट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हुमायूं कबीर और ओवैसी के साथ जा सकते हैं। साल 2021 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो टीएमसी ने इन जिलों में 85 विधानसभा सीटों में से 75 पर कब्जा किया था। मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा सीटें और मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का अच्छा खासा प्रभाव है। खासकर बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत करने के बाद से ही कबीर का हर तरफ उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, मुस्लिमों का समर्थन मिल रहा है। और ऐसे में अगर हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम का गठबंधन मुर्शिदाबाद समेत दूसरे मुस्लिम बहुल सीटों पर कुछ प्रतिशत वोट बैंक को पाने में भी सफल रहते हैं, तो टीएमसी की जीत का गणित बिगड़ सकता है। साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट भी मुस्लिम बहुल सीटों पर सेंध लगाने की कोशिश में है और यही वजह है कि हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम के गठबंधन से टीएमसी के नेतृत्व की चिंता बढ़ गई है। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं, जिन पर 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। 4 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और हुमायूं और ओवैसी के गठबंधन से ममता बनर्जी को एक और बड़ी चुनौती मिलेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता तक तो नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन टीएमसी को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस बार ये जो नया फैक्टर है, ये ममता बनर्जी को और नुकसान पहुंचा सकता है और राजनीति के जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति की तस्वीर भी बदल जाए इस गठबंधन की वजह से। और यही वजह है कि बहुत सारे जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी यहाँ आए हैं बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए। चौथी बात यह है कि असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फ़ैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है, उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से
ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि क़रीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज़म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहाँ पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहाँ पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुज़ुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो ये बात भी, क्योंकि ये अवामी जलसा नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान का एक ईद मिलाप की तकरीब है, मैं ये ज़रूरी समझा कि आपके सामने भी इस बात को रखूं। और शायद बहुत से लोग आप नहीं जानते होंगे कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस वहाँ पर मेहनत नहीं कर रही है। पिछले बार भी हम लोग 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इन्हीं सीटों पर या जहाँ पर भी बातचीत होगी उनसे उसको तय करके अप्रैल 23 और 26 को 2 मरहले में वहाँ पर इलेक्शन है। तो ये हमारी कोशिश होगी और आप अल्लाह से दुआ भी करिए कि हम लोग अपनी इस कोशिश में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करे। और मगरबी बंगाल के असम्बली में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार